तो आज हम जो बात करेंगे वो आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम पे बात करेंगे। ठीक है, अभी तक अपन ने मैथ्स और साइंस के बारे में देख लिया है, हम उसमें आगे क्या कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आर्ट्स और कॉमर्स में ऐसा आगे क्या कर सकते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कर सकते हैं। आर्ट्स लेने के बाद क्या करें, जैसे हमने आर्ट्स में हिस्ट्री ले ली, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अदर फिजियोलॉजी, मतलब कुछ भी एक सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं या हिस्ट्री पे लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है ना। तो इसी तरह तो उसके बाद अब आर्ट्स तो हमारी हो गई 12th में, हमने 12th आर्ट्स से कर ली। अब 12th बाद क्या करें, देखो 12th बाद ठीक है ये कुछ कोर्सेज है हमारे पास, जैसे बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। मतलब इसमें क्या होता है बीएफए में ये होता है कि जब आप किसी मतलब डांसिंग में अच्छे हो तो डांसिंग वगैरह जाके मतलब उसमें उस कोर्स में अपन कर सकते हैं। कोई फोटोग्राफी में अच्छा है, फोटोग्राफी, शूटिंग वगैरह सब कुछ उसमें सिखाया जाता है। तो कोई ऐसा ये आर्ट के बारे में सारा कोर्सेज है। ठीक है, ये बीएफए में ये होता है, इसमें भी अच्छे खासे पैकेज होते हैं। ये पहला कोर्स है हमारा। उसके बाद होता है बीए, बीए बैचलर ऑफ आर्ट। बीए के बारे में सब जानते हैं, बीए के बाद अपन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में मैंने पहले ही बता रखा और आज भी बता रहा, होटल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी अच्छी होटल के शेफ बन सकते हो। ठीक है, आपको अच्छा खाना बनाना आता हो तो। उसके बाद अगर आप देखो तो होटल में बहुत सारी नौकरियां होती है, मतलब एग्जीक्यूटिव होते हैं होटल के। ठीक, तो उसमें होटल मैनेजमेंट में भी बहुत सारे अलग अलग पोजीशन होती है होटल मैनेजमेंट में जाने के बाद। उसके बाद होता है बीबीए। बीबीए होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इससे को करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई बिजनेस वगैरह में हमारा रुचि हो तो ये हम ये वाला कोर्स करते हैं बीबीए। ठीक, उसके बाद पांचवा जो कोर्स है हमारा टीटीसी, मतलब टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। टीचर ट्रेनिंग कोर्स में हमारे यहाँ पे जो चलती है राजस्थान में बीएड वगैरह हो गई, बीएड एमएड। उसके बाद भी होते हैं जैसे अलग अलग डीएड ऐसे करके कोर्सेज होते हैं, ये हमारे होते हैं टीचिंग लाइन में। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे स्कोप है, जैसे हमारे खान सर देखे होंगे। ठीक है, वो सारे। अब तुम आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या कर सकते हो इसमें। आफ्टर ग्रेजुएशन आप यूपीएससी का एग्जाम दो, है ना, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर। उसके बाद आप देखो आरआरबी, आरआरबी मतलब रेलवे के एग्जाम होते हैं, वो हम दे सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज मतलब आर्म फोर्सेज, आर्मी में जा सकते हैं। ठीक है, और हम बैंकिंग एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी के एग्जाम दे सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर आर्ट्स लेने के बाद कोई बच्चा सोचता है कि मैं क्या करूँ यूं, तो वो सबसे ज्यादा यही बात सोचता है कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ। ठीक है, मान लो अगर हमारे गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करने में टाइम भी लग जाता है, ऐसा तो है नहीं हमको गवर्नमेंट जॉब तुरंत मिल जाती है। अब वो डेडिकेट बच्चे अलग होते हैं कि जो मतलब क्या होता है कि मतलब 12th बाद मतलब वो 12th से तैयारी 11 12 से तैयारी कर रहे हैं। और हम जानते हैं 11 में आर्ट्स लेने वाले बच्चे, ज्यादातर बच्चे वही होते हैं मतलब जिनको अपनी जिंदगी आसान चाहिए। ठीक, हमको आगे कुछ करना नहीं, ऐसे फर्स्ट क्लास रहते हैं और ज्यादा नहीं पढ़ते, वो बच्चे ज्यादातर आर्ट्स लेते हैं। और वो बच्चे भी लेते हैं इसमें आर्ट्स जो बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपना एक सब्जेक्ट पे कमेंट बनाते हैं, हिस्ट्री पे बनाते हैं कमांड, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, मतलब ये अलग अलग सब्जेक्ट होती है। तो ये होता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बच्चा बैठता है, तो उसके लिए तैयारी करने के लिए वो बच्चा क्या करता है कि पहले से उसका प्री प्लान होता है कि मैं आर्ट्स लेने के बाद मेरे को ये करना होता है। और कुछ बच्चे ऐसे नॉर्मल होते हैं, मतलब हमको कुछ नहीं करना, हमको आर्ट्स ले लेते हैं, उसके बाद ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसे दिमाग में थिंकिंग लाते रहते हैं। देखो आफ्टर ग्रेजुएशन बाद आपको मतलब इसमें ज्यादातर हम गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। अगर आपका मान लो कि हम चलो टाइम लग जाता हमारा इसमें टीचिंग मतलब ये अपना आर्ट्स लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाने में, तो आप कुछ प्राइवेट सेक्टर है इसमें जिसमें आपको स्किल ले लेनी चाहिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग में आप स्किल ले लो, डेटा एनालिस्ट बन जाओ। डेटा एनालिटिक्स अलग एक होता है, अलग अलग होते हैं, एक डेटा साइंटिस्ट होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है, जिसमें इसमें हमारे को प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ नहीं होती। ठीक, ये डेटा एनालिस्ट होती है। और कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लो, जैसे स्पेनिश हो गई, चाइनीज हो गई, इंग्लिश हो गई, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कम से कम अगर आप देखते हो तो 60 से 70 हजार रुपये अपन की स्टार्टिंग सैलरी, अगर हमको अच्छी स्पेनिश आती हो, अच्छी इंग्लिश आती हो, तो इसमें हमारा ये फायदा होता है। ठीक है, और बाकी आप देख ही रहे हो, ये हमारे कुछ पॉपुलर कोर्सेस है, इस कोर्स करने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। ये सारे हम प्राइवेट जॉब में भी कर सकते हैं, खाली का पैर प्राइवेट जॉब के लिए, ये सारा हमारा गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसी तरह हमारा आता है कॉमर्स के लिए। ठीक है, कॉमर्स में हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स होती है हमारी, तो वो लेते हैं, बिजनेस स्टडीज है ना, अकाउंटेंसी वगैरह सारा। और उसमें अदर देखते हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ये क्यों लिखा है आपने इंग्लिश और मैथमेटिक्स, आप एक अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर बन सकते हो आर्ट्स लेने के सॉरी कॉमर्स लेने के बाद। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स में इतनी कैलकुलेशन है, ये कॉमर्स लेते कौन है फर्स्ट बात तो, जो बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे सीए बनना चाहते हैं, है ना, सीए ज्यादातर बच्चे ये बनना चाहते हैं, सीए कॉमर्स वो बच्चा रहता है जो सीए बनना चाहता है, उसके बाद एमकॉम करेगा, है ना। तो इसमें भी आपको स्किल की जरूरत है, अगर आपके पास स्किल नहीं हो तो एमकॉम करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम पहले ये देखते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी, ये अलग अलग हमारा होता है। इसमें इंग्लिश का टीचर बनता है अच्छा खासा, मैथमेटिक्स का टीचर बन सकते हैं। ठीक, अब हमने बीकॉम कर ली, बीकॉम के बाद हम कर सकते हैं एमकॉम। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं एमकॉम। एमकॉम करने के बाद अब हमको खाली एमकॉम करने से तो हमको कुछ होना नहीं है, या खाली बीकॉम करने से हमारा कुछ होना नहीं है। उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्किल। मैं हर बात में स्किल ला रहा हूँ, अगर आपके पास स्किल नहीं हो, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो आप एक मजदूर हो,
ठीक है। मान लो आप एक मजदूर हो, अब मजदूर किसे बोलते हैं, किसी अच्छा काम आता होगा, या तो वो अब घर अच्छा बनाता होगा, है ना, या अच्छी खुदाई करता हो, उसका टेक्निक होती है हर चीज की, ठीक। तो वो मतलब उसको ज्यादा मतलब प्रेफरेंस होता है अपना कि वो ये कर सकता है, ठीक। अब हम बीकॉम और एमकॉम के बाद अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज कर लो, जैसे ये हमारा होता है बीबीए वगैरह, इसमें भी ये कर सकते हैं हम सारे, ठीक है। उसके बाद देखो बीकॉम और एमकॉम के बाद हम सीए की तैयारी करते हैं। सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। ये हमारा मतलब सबसे बड़ा कोर्स है चार्टेड अकाउंटेंट, मतलब इसके बिना अच्छी अच्छी कंपनियां रन नहीं करती, इसके बिना अच्छी अच्छी कंपनियां रन नहीं करती। इसमें आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है चार्टेड अकाउंटेंट। लेकिन इसका एग्जाम भी हमें पास करना होता है। एग्जाम आप सोच सकते हो 12th के बाद ही या 12th के साथ ही हम तैयारी कर लें कॉमर्स लेने के बाद, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक वीडियो बना रहा हूं मैं कि आप 12th में ही आप इसकी तैयारी करने लग जाओ, कोई एक के ऊपर। अब मैंने ऊपर ऊपर बताया आपको, जैसे हमारे पास ये कोर्सेज होते हैं, मैंने आपको बीएफए बता दिया बीए, तो आप स्पेशली इसको सर्च करके देख सकते हो इसके बाद होता क्या है, ठीक। ये देखने के बाद जैसे हमारे पास सीएस, सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं होता यहाँ पे, सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी में सेक्रेटरी होते हैं वो सारे हमारे कहां से होते हैं, ये कॉमर्स ब्रांच से होता है, ठीक है। उसके बाद बीए, बीए किस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में कर रहे हो आप, ठीक, ये हो गया। उसके बाद बीबीए, बीबीएम, ये सारे बिजनेस वाले होते हैं जो बिजनेस के ऊपर करना चाहते हैं, जैसे बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सारा हो गया। हाँ, एक इसमें सबसे बड़ा फायदा ये, उसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। आर्ट्स वाले भी बीसीए और एमसीए कर सकते हैं और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। तो देखो बीसीए और एमसीए का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक। तो बीसीए के बाद अगर आप एमसीए करते हो तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। क्या बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छे बन सकते हो। वहां पे भी आपकी धीरे धीरे सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। और दोनों के लिए एक बात करूं तो सबसे बड़ी बात है हमारे पास एजुकेशन ऑफ टीचिंग, हम टीचिंग लाइन में भी अच्छे जा सकते हैं। उस गवर्नमेंट ऑप्शन हमारे पास दोनों में सेम है। गवर्नमेंट में हम यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, रेलवे का दे सकते हैं, आर्म फोर्सेस का दे सकते हैं, बैंकिंग का दे सकते हैं, एसएससी का दे सकते हैं, और हमारे सारे स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्जाम हम दे सकते हैं। गवर्नमेंट में हम सारे एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए ये हमारा कॉमर्स ब्रांच वाले और आर्ट्स ब्रांच वाले, मेरे को जहां तक इसके बारे में नॉलेज थी मैंने आपको शेयर की, ठीक। और आपका काम ये है कि इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें। और मैंने देखा है कि मैंने अभी फर्स्ट वीडियो बनाया था मैथ्स और मैथ्स स्ट्रीम पे, तो देखा तो बहुत जनों ने वीडियो पे, 700-800 जनों ने वीडियो देख लिया है, बट फॉलो कुछ ही नहीं करा है। फॉलो मतलब अगर मेरे 800 बंदे ने देखा है वीडियो, तो फॉलो कितने कर रहे हैं, बस 15-20 जने। तो भाई अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करो ना। आप मेहनत देखो, मेहनत इसके पीछे मेहनत भी हो रही है, ये मतलब इसको बनाने में, इसको करने में, ये सब आपके लिए है। अगर आप अच्छा बनाते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी तक आपको ये तो मतलब है टीचिंग एजुकेशन, हाँ। उसके बाद आपको फॉलो करना है, ठीक है, जैसे आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। यहाँ पे देखो हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, एमबीए। एमबीए के बाद एमबीए में भी मतलब हमारे पास अच्छी स्किल हो तो हमको अच्छे खासे पैकेज मिलते हैं। मिनिमम आपकी 1.5-2 लाख तक सैलरी जाती है इसमें, स्टार्टिंग सैलरी भले हमारी कम हो, लेकिन आपका जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे आपको सैलरी इंक्रीज होती रहती है। तो गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है कि आप आर्ट्स ले लो, ठीक है। आर्ट्स लेके गवर्नमेंट की तैयारी करो, और हमारे पास ये 3 मैं बोला मिनिमम ये कोर्स कर लेना, जिससे हम कभी मतलब खाली नहीं बैठे, बेरोजगार नहीं रहे। बोलते हैं हम बेरोजगार है, बेरोजगार हम नहीं है, हमारी गलती है, हम बेरोजगार है, ठीक। तो हमको ये स्किल हमारे पास होनी चाहिए।